इस कहानी की शुरुआत में हमें मिस ली नाम की एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो अपने ग्रैंडसन टॉम के साथ शहर से बाहर जा रही होती है। वो काफी खुश थी, लेकिन तभी उन पर कुछ डीमन हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। मिस ली डीमन को अपनी कार से टक्कर मारकर दूर करने लगती है। टॉम भी उन डीमन को देखकर काफी खुश हो रहा था क्योंकि उसे उन डीमन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मिस ली की मदद के लिए वहाँ पर लायन, मंकी, ड्रैगन, पिग, रेट, डॉग, स्नेक, हॉर्स, रेबिट और ऑक्स आ जाते हैं, जो सभी मिलकर उन काली शक्तियों और डीमन से लड़ने लगते हैं। दरअसल मिस ली लायन और उसके सभी साथियों की गार्डियन थी, जो उन सभी की मदद से एक पवित्र लॉकेट की सुरक्षा करती थी। उस लॉकेट में सबसे पावरफुल राशि फिनिक्स की पावर थी। मिस ली की फैमिली हजारों सालों से उस पवित्र लॉकेट और फिनिक्स की शक्तियों की रक्षा करते आ रहे थे, क्योंकि उस लॉकेट के गलत हाथों में पड़ने से पूरी दुनिया तबाह हो सकती थी। अब यह जिम्मेदारी मिस ली के ऊपर थी। लायन और उसके सभी साथियों के पास अलग अलग पावर थी, जैसे कि गोट के पास सिर्फ अपनी आवाज से ही ब्लास्ट करने की पावर थी। नाओमी द मंकी के पास अपने साइज को छोटा करने की पावर थी। वो सभी डीमन से लड़ रहे थे। मिस ली अपने राशियों को वहाँ देखकर काफी ज्यादा खुश थी और कार से आगे निकल जाती है। कुछ दूर आगे जाने पर अचानक मिस ली की कार बंद हो जाती है और चारों तरफ ग्रीन स्मोक छाने लगता है। देखते ही देखते वहाँ पर मिस लू अपने मैजिक अम्ब्रेला के साथ आ जाती है। दरअसल मिस ली के ऊपर जिन डीमन ने हमला किया था, उन सभी डीमन को मिस लू ने भेजा था, क्योंकि वो किसी भी तरह फिनिक्स स्टोन का हासिल करना चाहती थी ताकि वो सबसे पावरफुल बन सके। मिस ली उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है, पर वो काफी घबराई हुई थी क्योंकि इस समय उनके साथ उनका ग्रैंडसन भी था। मिस ली को मुसीबत में देखकर टाइगर मदद के लिए उनके तरफ भागता है और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम 15 साल के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर टॉम अब काफी बड़ा हो गया था। अभी वो अपने स्कूल में होता है। उसे स्कूल के कुछ लड़के बुली कर रहे थे। टॉम उन लड़कों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और इस दौरान उसे एक लड़की नजर आती है जो स्कूल में नहीं आई थी। उस लड़की का नाम राव था, जिससे मिलकर टॉम बहुत खुश होता है। इसके बाद टॉम उन लड़कों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जब उनमें से एक लड़का टॉम के घर का मजाक उड़ाते हुए उसकी ग्रैंड मदर को एक पागल विच बोलता है, तो टॉम बहुत गुस्सा हो जाता है और उस लड़के को मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। पर टॉम नीचे गिर जाता है और अब वो लड़का टॉम को मारने लगता है। तभी अनजाने में टॉम के हाथों से मैजिकल स्पेल निकल जाता है, जिससे वो लड़का स्कूल के छत से टकरा जाता है और सभी ये देखकर हंसने लगते हैं। टॉम को ये सब देखकर खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने कैसे किया। स्कूल से बाहर आने पर टॉम को राव मिलती है। राव टॉम से पूछती है कि मैंने सुना कि तुमने उस लड़के को स्कूल की छत से लटका दिया। इस पर टॉम राव को बताता है कि शायद मैंने सुबह ज्यादा प्रोटीन खा लिया था, जिसकी वजह से मैं कर पाया। राव और टॉम एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर राव की मॉम अपनी कार से आ जाती है। राव की मॉम कोई और नहीं बल्कि विच लू थी, जो राव की रियल मॉम नहीं थी, बल्कि उसने राव को एडॉप्ट किया था और राव को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि लू एक विच है। राव और टॉम एक दूसरे के साथ काफी समय बिताते हैं और जल्दी एक अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। टॉम के पास अजीब तरह की तावीज देखकर जब राव टॉम से उसके बारे में पूछती है, तो टॉम राव को बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर उन तावीज को बनाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उन तावीज की मदद से बुरे स्पिरिट को घर से दूर रख सकती है। टॉम राव को यह भी बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर की वजह से उसका घर बाकी घरों से बिल्कुल अलग किसी टेम्पल की तरह लगता है, जिसकी वजह से लोग उसके घर के सामने ऑरेंज छोड़कर जाते हैं। टॉम राव को यह भी बताता है कि लोग उसकी ग्रैंड मदर को विच कहकर बुलाते हैं और टॉम की ग्रैंड मदर उसे अक्सर जादुई कहानियां सुनाती रहती है। टॉम राव के साथ अब अपने घर तक पहुंच जाता है, जहां पर मिस ली टॉम को राव के साथ देखकर बहुत खुश होती है। राव के जाने के बाद जब टॉम घर के अंदर आता है, तो टॉम की ग्रैंड मदर उससे कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी एक दूसरे से स्कूल में मिले थे। इस पर टॉम अपनी ग्रैंड मदर को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो दोनों सिर्फ एक अच्छे फ्रेंड हैं। टॉम अपनी ग्रैंड मदर से कहता है कि अच्छा हुआ कि राव घर के अंदर नहीं आई, क्योंकि घर के अंदर आने के बाद उसे और भी अजीब लगता। इस पर टॉम की ग्रैंड मदर उसे समझाती है कि तुम्हें भले ही ये सब फालतू लगे, लेकिन मेरे लिए सब काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एक दिन समय आने पर तुम भी सब जान जाओगे कि तुम वास्तव में अंदर से क्या हो। इस पर टॉम अपनी ग्रैंड मदर से कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। टॉम की ग्रैंड मदर उसे समझाती है कि तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। टॉम की ग्रैंड मदर टॉम को बताती है कि जिस लड़के ने तुम्हारे ऊपर स्कूल में हमला किया था, उस लड़के को भी शायद तुम्हारे थोड़े प्यार की जरूरत है। हो सकता
लगता है कि वो लड़का किसी वजह से दुखी हो। अपनी ग्रैंड मदर की बात सुनकर टॉम उनसे पूछता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। इस पर टॉम की ग्रैंड मदर उसे समझाती है कि लोग स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं। इस बात के ऊपर हमारी फैमिली की हजारों पीढ़ियां विश्वास करती आ रही है। टॉम की ग्रैंड मदर उसे ये भी बताती है कि वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और वो टॉम को इसके बारे में बताने के लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रही थी। टॉम की ग्रैंड मदर इसके बाद टॉम को दरवाजे पर ताबीज को वापस से लगाने के लिए कहती है। अपनी ग्रैंड मदर की बात मानकर टॉम घर के बाहर दरवाजे पर उन ताबीज को वापस से लगाने लगता है कि तभी वहाँ पर छत से हू द टाइगर आ जाता है, जो टॉम को सूंघकर उसे गंदा बोलकर घर के अंदर मिस ली को ढूंढते हुए चला जाता है। हू को देखकर टॉम पूरी तरह से हैरान था क्योंकि उसे हू के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मिस ली हू से मिलकर बहुत खुश होती है। वो मिस ली को बताता है कि उसने मैजिकल स्पेल को फील किया है, जिसकी वजह से अब वो खतरे में पड़ सकते हैं। हू को जब पता चलता है कि टॉम को अभी भी अपने बारे में पता नहीं है कि वो 12 राशियों का एक गार्डियन है, तो हू ये जानकर बहुत दुखी होता है क्योंकि अब सर्कल के बाकी राशि भी उसके द्वारा बनाए गए नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे। दरअसल मिस ली जिन राशियों की गार्डियन थी, उनके सर्कल में पूरे 12 राशि थे, जिनका हेड हू था, जो मिस ली की गैर मौजूदगी में बाकी राशियों को गाइड करता था। मिस ली इसके बाद टॉम से पूछती है कि उसके साथ स्कूल में वास्तव में क्या हुआ। इस पर टॉम मिस ली को सब कुछ सच सच बता देता है कि स्कूल में जब एक लड़का उसे बुली कर रहा था तो अनजाने में ही उसने मैजिकल स्पेल से उस लड़के पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो स्कूल की छत से जाकर टकरा गया। टॉम की बात सुनकर वो मिस ली से कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इस पर टॉम अपनी ग्रैंड मदर से के बारे में पूछता है कि ये कौन है। वो टॉम को बताता है कि मैं सर्कल के 12 राशि योद्धाओं में से एक योद्धा हूँ, जिसने फिनिक्स को सुरक्षित रखने का वचन लिया है। अब मिस ली को एहसास होता है कि काली शक्तियाँ उनके ऊपर हमला करने के लिए आ गई है, इसीलिए वो टॉम को शूज पहनने के लिए बोलकर जल्दी से एक मैजिकल प्रोटेक्शन शील्ड बनाती है, जिसकी वजह से वो लू के डीमन अटैक से बच जाते हैं। अब देखते ही देखते वहाँ पर लू भी आ जाती है क्योंकि टॉम के स्कूल में मैजिकल स्पेल इस्तेमाल करने की वजह से लू ने उसके लोकेशन का पता लगा लिया था। लू को वहाँ देखकर मिस ली टॉम और हू को घर से बाहर भेज देती है ताकि टॉम सुरक्षित रहे और अकेले लू का सामना करने का डिसाइड करती है। अब लू और मिस ली के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है और वहीं दूसरी तरफ लू के डीमन टॉम और हू के ऊपर भी हमला कर रहे थे। हू अपने टाइगर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर लू के डीमन से लड़ रहा था और टॉम को उनके हमले से बचा रहा था। टॉम ये सब देखकर बुरी तरह से डरा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ मिस ली और लू के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है, जिसके दौरान वो दोनों फाइट करते हुए एक मैजिकल डायमेंशन में पहुंच जाती है। लू मिस ली के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती और मिस ली एक पावरफुल हमले के साथ लू को डिफीट कर देती है। अब तक टॉम भी लू के डीमन से बचते हुए अपनी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए घर तक पहुंच चुका था, लेकिन इससे पहले कि वह मिस ली से मिल पाता, लू एक बार फिर से वापस आ जाती है क्योंकि अभी भी जिंदा थी। लू मिस ली को अपने कब्जे में ले लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो मिस ली के पास मौजूद फिनिक्स स्टोन को हासिल करती, मिस ली फिनिक्स स्टोन को टॉम के पास भेज देती है और अपने मैजिकल स्पेल से वहां आग लगा देती है, जिसमें मिस ली के साथ ही लू भी मारी जाती है। टॉम अपने आंखों के सामने अपनी ग्रैंड मदर को मरता देखकर बहुत दुखी था। अब देखते ही देखते वहाँ पर आसमान से गोस्ट वैन मिस ली की सोल को लेने के लिए आ जाती है। वो भी मिस ली की मौत से काफी दुखी था और फिर इसके बाद वो टॉम को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो टॉम को अपने सीक्रेट घर में ले आता है जहाँ पर वो रहा करता था। वो टॉम को फिनिक्स स्टोन के बारे में बताता है कि मिस ली ने इसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी क्योंकि जब से गॉडेस नुकुआ ने फिनिक्स की पावर से इस सृष्टि की रचना की है, तब से काली शक्तियाँ फिनिक्स स्टोन के पीछे है ताकि वो फिनिक्स की पावर को हासिल कर सके। पर अब तुम इस फिनिक्स स्टोन के गार्डियन हो, इसीलिए तुम्हें अब इस लॉकेट को प्रोटेक्ट करना होगा। हू की बात सुनकर टॉम उससे कहता है कि अगर तुम एक जोडिएक हो तो मेरी ग्रैंड मदर को तुम बचा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। और वो गुस्से में कमरे से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें दरवाजे पर मैजिकल स्पेल को एक्टिवेट कर रखा था, जिससे टॉम दरवाजे को छूते ही दूर गिरने लगता है, पर वो टॉम को बचा लेता है। टॉम उसके बाद अपने कमरे में आ जाता है जहाँ पर जब वो बेड पर सोता है तो अगले पल वो एक मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच जाता है जहाँ पर वो फिनिक्स बर्ड को उड़ते हुए देखता है, जिससे वो काफी हैरान था। फिनिक्स बर्ड देखते ही देखते काली शक्तियों में बदल जाता है। इसके बाद टॉम अपने सामने गॉडेस नुकुआ को देखता है जो टॉम को उसके रियल वर्ल्ड में वापस भेज देती है। टॉम अब वापस से हू के पास जाता है जहाँ पर वो देखता है कि हू मिस ली के सामने बैठकर रो रहा
रहा था क्योंकि मिस ली की मौत से वो पूरी तरह से टूट चुका था। अगले दिन वो टॉम को नींद से जगाकर उसे एक सच्चा और पावरफुल गार्डियन बनने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। ट्रेनिंग के दौरान वो टॉम को फिनिक्स स्टोन को सुरक्षित रखने की ट्रेनिंग दे रहा था। अब अगले पल वहाँ पर एक चूहा आ जाता है जो हु के वॉलेट से उसके पैसे चुरा रहा था। हु ये देखकर जल्दी से वो टाइगर में ट्रांसफॉर्म होकर उस चूहे को पकड़ लेता है। वो चूहा कोई और नहीं बल्कि एक राशि यानी कि जोडियक था जिसका नाम सिडनी था। सिडनी को लोगों का सामान चोरी करना बहुत पसंद था। सिडनी हु और टॉम को बताता है कि उसने पुराने हॉन्टेड पैलेस के पास लू को देखा जो काफी बुरी हालत में थी, लेकिन जैसे ही वो महल के पुराने फाउंटेन के पास गई उसकी सारी शक्तियां वापस आ गई और वो पहले की तरह पावरफुल बन चुकी है। हु और टॉम ये सुनकर पूरी तरह से हैरान थे क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों में लू को मिस ली के साथ उस ब्लास्ट से मरते हुए देखा था। सिडनी हु से कहता है कि अब हमें बाकी के सभी जोडियक साथियों को इकट्ठा करना होगा ताकि हम सभी मिलकर लू का सामना कर सके। वैसे तो हु को अकेले काम करना पसंद था, लेकिन टॉम और सिडनी के कहने पर वो अपने बाकी के साथियों को भी इकट्ठा करने के लिए जोडियक टेम्पल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में जब लू के भेजे गए डीमन टॉम हु और सिडनी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर मिस्टर द ड्रैगन आ जाती है जो देखते ही देखते सारे डीमन को मार गिराती है। मिस्टर टॉम से मिलकर उसे कहती है कि अब से मैं तुम्हारी संरक्षक हूँ और मैं तुम्हें एक सच्चा गार्डियन बनने की ट्रेनिंग दूंगी। मिस्टर की बात सुनकर वो उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है क्योंकि मिस ली ने उसे टॉम का संरक्षक बनाया था। इसके बाद वो सभी सिंथिया नाम की एक लेडी के शॉप में पहुंच जाते हैं। सिंथिया भी एक मैजिकल फ्रॉग थी जो अपना रूप बदलकर शहर में एक शॉप चलाती थी। सिंथिया जोडियक टेम्पल की गार्डियन थी, इसलिए जोडियक टेम्पल तक पहुंचने के लिए हु और उसके साथियों को सिंथिया की मदद की जरूरत थी। हु और सिडनी के कहने पर सिंथिया शॉप का दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन जब मिस्टर सिंथिया को पैसे देती है तो शॉप का दरवाजा खोल देती है, जिसके बाद वो सभी शॉप के अंदर चले जाते हैं। सिंथिया इसके बाद एक फ्रिज के सामने जाकर मैजिक स्पेल की मदद से जोडियक टेम्पल तक जाने का रास्ता खोल देती है। वो इसके बाद टॉम और अपने बाकी साथियों के साथ जोडियक टेम्पल तक पहुंच जाता है, जहां पर सिडनी एक एक करके सर्कल के सारे जोडियक योद्धाओं को इंट्रोड्यूस करता है। टॉम जोडियक योद्धाओं और उनके पावर को देखकर पूरी तरह से हैरान था। वो जब बाकी के जोडियक योद्धाओं को टॉम के बारे में बताता है कि वो उनका नया गार्डियन है तो कोक को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लग रहा था कि टॉम एक बेवकूफ बच्चा है, जिसकी वजह से कोक और हु के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाता है। कोक और हु को आपस में लड़ता देखकर नाओमी द मंकी उन दोनों को अपने मैजिकल पावर की मदद से छोटा बना देती है। टॉम अब किसी भी तरह लू को मारकर अपने ग्रैंड मदर की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन जोडियक वॉरियर आपस में बात करने में ही बिजी थे, इसीलिए टॉम अकेले ही लू को मारने के लिए उसके हॉन्टेड महल की तरफ निकल पड़ता है। वो और उसके साथियों को जब इसके बारे में पता चलता है तो सभी भी टॉम की मदद करने के लिए लू के हॉन्टेड पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं। लू के हॉन्टेड महल के पास पहुंचकर टॉम जब पैलेस के दरवाजे को टच करता है तो अगले ही पल वो महल के अंदर पहुंच जाता है। महल के अंदर टॉम को किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद टॉम उस आवाज को फॉलो करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अब तक वो भी अपने साथियों के साथ लू के हॉन्टेड महल में पहुंच गया था, जहां पर सारे जोडियक योद्धा अपना अपना एक ग्रुप बनाकर टॉम को ढूंढने लगते हैं। अब तक लू को भी वो और उसके साथियों के महल में आने के बारे में पता चल गया था, इसीलिए अपने मैजिकल अम्ब्रेला से उनके ऊपर हमला करने लगती है और एक एक करके कई सारे जोडियक योद्धाओं को अपने अम्ब्रेला में कैद कर लेती है। मंकी, कोक और रेबिट साथ में मिलकर लू के मैजिकल अम्ब्रेला का सामना करते हैं, लेकिन वो तीनों भी लू के मैजिकल अम्ब्रेला के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते और लू का मैजिकल अम्ब्रेला उन तीनों को भी अपने अंदर कैद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ टॉम आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचता है, जहां पर उसे राव मिलती है। दरअसल राव को लू ने एडॉप्ट किया था, इसलिए राव लू को अपनी मदर मानकर उनके साथ उस हॉन्टेड पैलेस में रहती थी, जहां पर लू ने अपने मैजिकल पावर की मदद से हॉन्टेड पैलेस को नए जैसा बनाकर रखा था, जिसकी वजह से राव को लू के साथ उस हॉन्टेड पैलेस में रहने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। राव टॉम को वहां देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन टॉम जब लू को देखता है तो उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि लू अपने मैजिकल पावर की मदद से टॉम और राव दोनों को अपने कब्जे में ले लेती है। लू इसके बाद टॉम से फिनिक्स स्टोन मांगती है, लेकिन टॉम लू को फिनिक्स स्टोन देने से मना कर देता है। अब तक वहाँ पर वो भी सिडनी ड्रैगन और मंकी के साथ आ गया था, जो लू के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन लू बड़ी आसानी से उनके हमले से बच जाती है और
अपने मैजिक से कमरे में ढेर सारा पानी लाकर खुद बचकर वहाँ से निकल जाती है। टॉम, हू और उसके बाकी साथी पानी में डूबने लगते हैं। सिडनी कमरे में मौजूद एक छोटे से पाइपलाइन में छेद के बारे में पता लगा लेता है, जिसके बाद मंकी अपने मैजिकल पावर की मदद से सभी को कुछ समय के लिए छोटा बना देता है और ड्रैगन अपने साथियों को अपने ऊपर बिठाकर तैरते हुए उस पाइपलाइन से होते हुए हॉन्टेड महल से बाहर निकल जाती है, जिससे सभी की जान बच जाती है। इसके बाद वो सभी सिंथिया की शॉप में आ जाते हैं, जहाँ पर टॉम सभी को फिनिक्स स्टोन दिखाता है, जिसे उसने एक जार के अंदर छुपा कर रखा था। अब वो सभी जब साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तो उन्हें अपने बाकी के जोडियक साथियों की याद आने लगती है, जिन्हें लू ने अपने अम्ब्रेला के अंदर कैद कर रखा था। टॉम ये जानकर हू और उसके बाकी साथियों से खुद को एक गार्डियन बनने के लिए ट्रेन करने के लिए कहता है, ताकि वो बाकी के जोडियक साथियों को लू के कब्जे से आजाद करा सके। टॉम की बात सुनकर ड्रैगन उसे बताती है कि हमेशा से एक गार्डियन ही दूसरे गार्डियन को ट्रेनिंग देते आ रहे हैं। वो अपने साथियों को समझाता है कि हमें टॉम को मिलकर ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद वो सभी टॉम को अपने जोडियक टेम्पल के मैजिकल वर्ल्ड में ले जाते हैं, जहाँ पर वो टॉम को ट्रेनिंग देकर लड़ना सिखाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हू टॉम से पूछता है कि क्या तुम्हें फिनिक्स दिखाई देता है। इस पर टॉम हू से कहता है कि नहीं। टॉम की बात सुनकर हू बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि जब तक टॉम को फिनिक्स दिखाई नहीं देगा और टॉम फिनिक्स के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो एक सच्चा गार्डियन नहीं बन सकता। हू के गुस्सा होने से टॉम बहुत दुखी होता है और ड्रैगन से कहता है कि हू उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इस पर ड्रैगन टॉम को बताती है कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हू ने उसके लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। ड्रैगन इसके बाद टॉम को आज से 15 साल पहले हुई घटना के बारे में बताती है, जब लू ने ब्रिज के ऊपर मिस ली के ऊपर हमला किया था। उस रात लू के साथ फाइट के दौरान हू मारा गया था, लेकिन मिस ली हू से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी सोल का एक हिस्सा हू को दे दिया था, जिससे हू की जान बच गई। यही कारण है कि हू टॉम की इतनी ज्यादा केयर करता है, क्योंकि वो टॉम के ग्रैंड मदर का ही एक रूप है और तुम हू में अपनी ग्रैंड मदर की झलक को देख सकते हो। ड्रैगन की बात सुनकर टॉम चुप हू को देखता है, जहाँ पर हू अपने बाकी साथियों को समझा रहा था कि टॉम भले ही आज फिनिक्स को नहीं देख पा रहा है, लेकिन एक दिन वो जरूर एक बेहतर गार्डियन बनेगा। टॉम ये देखकर इमोशनल हो जाता है और किसी को बताए बिना ही सिटी में अपनी ग्रैंड मदर के टूटे हुए घर में चला जाता है, जहाँ पर उसकी पुरानी यादें थी। अब टॉम देखता है कि उसके सामने अचानक से उसकी ग्रैंड मदर आ गई है, जिन्हें देखकर टॉम बहुत खुश होता है और उनसे पूछता है कि आप कहाँ चली गई थी। टॉम इस समय काफी ज्यादा खुश था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके सामने उसकी ग्रैंड मदर नहीं बल्कि लू है, जिसने फिनिक्स स्टोन हासिल करने के लिए टॉम की ग्रैंड मदर का रूप लिया था। लू इसके बाद टॉम से फिनिक्स स्टोन मांगती है और टॉम लू को अपनी ग्रैंड मदर समझकर उसे फिनिक्स स्टोन देने ही वाला था कि तभी वहाँ पर राव आ जाती है, जो टॉम को बताती है कि उसकी ग्रैंड मदर नहीं बल्कि लू है। लू भी इसके बाद अपने असली रूप में आ जाती है। लू को अपने सामने देखकर टॉम उसके ऊपर हमला करके राव के साथ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन लू बड़ी आसानी से टॉम से फिनिक्स स्टोन हासिल करके वहाँ से निकल जाती है। टॉम जब वापस से सिंथिया के शॉप में आता है तो हू और ड्रैगन को बताता है कि उसने फिनिक्स स्टोन को खो दिया। यह सुनकर हू और ड्रैगन पूरी तरह से हैरान थे। अब टॉम जब छत पर अकेले बैठा होता है तो उसके पास वो आता है, जो टॉम को बताता है कि मुझे और तुम्हारी ग्रैंड मदर को पता था कि लू वापस जरूर आएगी, इसीलिए हमने तुम्हें सभी से छुपाकर सुरक्षित रखने का फैसला किया और काफी हद तक हम इसमें कामयाब भी रहे। इस पर टॉम कहता है कि जब तक मैंने स्कूल में उस लड़के पर अनजाने में प्रोटेक्शन स्पेल से हमला नहीं किया तब तक सब कुछ ठीक था। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। टॉम फिनिक्स स्टोन को खोकर काफी दुखी था, लेकिन वो टॉम को समझाता है कि मिस ली ने खुद की जान देकर तुम्हें फिनिक्स स्टोन दिया था, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि तुम उससे प्रोटेक्ट कर सकते हो। हू की बात सुनकर टॉम एक बार फिर से लू को ढूंढकर फिनिक्स स्टोन को हासिल करने का फैसला करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम होते ही सिटी के सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर ड्रैगन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने लगते हैं। वो लोगों के भीड़ के बीच में टॉम को फिनिक्स स्टोन को फिल करने के लिए कहता है, क्योंकि फिनिक्स स्टोन की मदद से ही वो लू तक पहुंच सकते थे। टॉम जल्दी फिनिक्स स्टोन को फिल करके लू के लोकेशन का पता लगा लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो लू पर हमला करते, लू अपने असली रूप में आ जाती है और उसके डीमन पूरे शहर में तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। अब तक ड्रैगन, मंकी और सिडनी भी वहाँ आ गए थे, जो लू के डीमन पर हमला करके
उन्हें मारना स्टार्ट कर देते हैं। लू अब शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर जा रही थी, जिसे रोकने के लिए हु भी टॉम के साथ बिल्डिंग के टॉप पर जाने लगता है। लू के डीमन जब हु और टॉम को बिल्डिंग के टॉप पर जाने से रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने ड्रैगन आ जाती है, जो उनके ऊपर हमला करके उन्हें हु और टॉम तक पहुंचने से रोकती है। और अब हु और टॉम लू के साथ बिल्डिंग के टॉप पर आ जाते हैं, जहां पर हु और लू के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। लू इस समय काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी, इसीलिए हु उसके सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। लू फाइट के दौरान हु और टॉम को अपने अम्ब्रेला के अंदर कैद करने की कोशिश करती है, जिसके दौरान हु टॉम को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करके लू के अम्ब्रेला के अंदर चला जाता है। टॉम इसके बाद गुस्से में लू पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लू का मैजिकल अम्ब्रेला उसके हाथों से छूटकर बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। टॉम भी लू के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। वो अब टॉम को अपने कब्जे में ले लेती है और उसे बताती है कि मैंने उस रात ब्रिज पर तुम्हें इसलिए नहीं मारा था क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था कि तुम्हें गार्डियन नहीं थे। वहीं दूसरी तरफ राव, मंकी और बाकी जोड़ी योद्धाओं के साथ मिलकर लू के मैजिकल अम्ब्रेला में कैद हु और बाकी जोड़ी योद्धाओं को आजाद करा देती है, जिसके बाद वो सभी लू से फाइट करने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम लू को देखते हैं जो शहर के सभी लोगों की सोल को फिनिक्स स्टोन के अंदर एजो करना शुरू कर देती है ताकि वो फिनिक्स की पावर हासिल कर सके। वो अपने साथियों के साथ लू के डीमन को मारते हुए बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है, जहां पर वो सभी मिलकर लू के ऊपर हमला करके टॉम को उसकी कैद से आजाद करा देते हैं। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि सूरज के डूबते ही लू को फिनिक्स की पावर मिल जाती है, जिसके बाद लू बड़ी आसानी से वो और उसके साथी जोड़े योद्धाओं को हरा देती है और टॉम को अपने साथ फाइट करने के लिए कहती है। टॉम को अपनी ग्रैंड मदर की कही हुई बातें याद आती है कि हमें कभी भी अपने बल से काम नहीं लेना चाहिए बल्कि अपने दिल की सुननी चाहिए। टॉम इसके बाद लू पर हमला न करके फिनिक्स स्टोन को टच करता है, जिसके बाद वो एक मैजिकल डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि फिनिक्स काली शक्तियों से गिरा हुआ था और उनसे बाहर निकलने के लिए तड़प रहा था। टॉम ये देखकर फिनिक्स को गले से लगा लेता है, जिसके बाद देखते ही देखते फिनिक्स लू की काली शक्तियों से आजाद होकर वापस से नॉर्मल हो जाता है। अब क्योंकि फिनिक्स वापस से नॉर्मल हो गया था, इसीलिए लू फिनिक्स स्टोन को छूने की वजह से जलकर मारी जाती है। लू के मरने के बाद लू द्वारा कैद की गई शहर के सभी लोगों की सोल उनकी बॉडी में वापस लौट जाती है, जिसकी वजह से राव के साथ ही शहर के सभी लोग वापस से जिंदा हो जाते हैं। अब टॉम भी बेहोश होकर बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है, लेकिन वो उसे बिल्डिंग से नीचे गिरने से बचा लेता है। फिनिक्स की शक्तियों का इस्तेमाल करने की वजह से टॉम मारा गया था। वो ये देखकर बहुत दुखी होता है क्योंकि वो मिस ली के सोल से जुड़े होने की वजह से टॉम से बहुत प्यार करता था। अब देखते ही देखते वहाँ पर गोश्त गाड़ी टॉम की सोल को लेने के लिए आ जाती है। इसके बाद सारे जोड़ी योद्धा मिलकर एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जिसके बाद वो टॉम की डेड बॉडी के साथ जादुई दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर वो गॉडेस नुकुआ से टॉम को ठीक करने के लिए कहता है। गॉडेस नुकुआ हु को समझाती है कि अब टॉम की डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी को हिल करके वापस से जिंदा नहीं किया जा सकता। गॉडेस की बात सुनकर हु गॉडेस से अपनी सोल को टॉम की बॉडी के साथ जोड़कर उसे जिंदा करने के लिए कहता है, ठीक उसी तरह जैसे 15 साल पहले मिस ली ने हु को अपनी सोल के एक हिस्से से जोड़कर जिंदा किया था। हु की बात सुनकर गॉडेस नुकुआ हु से अपने द्वारा कहे गए मंत्रों को बोलने के लिए कहती है, और जब हु गॉडेस द्वारा बोले गए मंत्रों को दोहराता है तो उसकी सोल टॉम की बॉडी से जुड़ जाती है, जिसके बाद टॉम जिंदा हो जाता है। टॉम को जब पता चलता है कि उन्हें उसे बचाने के लिए अपनी सोल उसकी बॉडी के साथ जोड़ी तो टॉम हु के गले से लग जाता है। टॉम के जिंदा होने से सारे जोडिएक वॉरियर काफी खुश होते हैं और टॉम को अपना गार्डियन बना लेते हैं। वो इसके बाद टॉम को ट्रेनिंग देकर एक बेहतर योद्धा बनाने की कोशिश जारी रखता है, जिसके दौरान सभी ये जानकर पूरी तरह से हैरान थे कि उसकी सोल के साथ जुड़ने की वजह से अब टॉम कभी भी खुद को एक टाइगर में ट्रांसफॉर्म कर सकता था। अब टॉम खुशी खुशी हु, राव और बाकी सभी जोड़े योद्धाओं के साथ रहने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।